नमस्कार दोस्तों। देश की नवल शक्ति को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75। इसके तहत टोटल 6 जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है उसको बनाया जाना था। तो अभी यहां पर क्या हुआ है कि इंडियन नेवी को जो चौथा वाला सबमरीन है जिसका नाम है आईएनएस वेला, वो यहां पर सौंप दिया गया है। ये आप देख सकते हो, इंडियन नेवी रिसीव्स द 4th सबमरीन ऑफ द प्रोजेक्ट 75 टू बी कमीशनड एज आईएनएस वेला। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट 75 है क्या, ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन क्या होता है। ध्यान रखिएगा, ये कन्वेंशनल सबमरीन है, कहने का मतलब है कि डीजल इलेक्ट्रिक से चलता है। तो बहुत कुछ जानने को है इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyIQ.com आप जा सकते हैं। वहां पर जितनी भी जानकारी है कोर्सेज के बारे में सब कुछ वहां से मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सबमरीन है ये चौथा है अंडर प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 के तहत मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टोटल 6 सबमरीन बनाई जानी है। तो जो पहले की 3 सबमरीन है वो ऑलरेडी कमीशन किया जा चुका है इंडियन नेवी के साथ, मतलब वो ऑलरेडी चल रहा है, हमारी नेवी के पास वो है। लेकिन ये वाला जो सबमरीन है ये आईएनएस वेला, ये 2019 में ही लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन लॉन्च का मतलब ये नहीं होता है कि वो इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। लॉन्च के बाद क्या होता है कि बहुत सारा सी ट्रायल होता है, लंबे समय तक इसमें ट्रायल, जितनी भी चीजें हैं, चाहे वेपन, सेंसर ट्रायल, हर एक चीज करने की कोशिश की जाती है। तो यहां पर ये सारी चीजें की गई और फाइनली आप देख सकते हो कि इंडियन नेवी को ये वाला जो सबमरीन है वो सौंप दिया गया है और बहुत ही जल्द ये भी कमीशन कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी कैपेबिलिटी है, इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी काफी अच्छे से बढ़ जाएगी। इसके अलावा आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, इसको यार्ड 11878 का भी नाम दिया गया है, जिसको फाइनली हम बोलेंगे आईएनएस वेला। लेकिन खास बात यह है कि कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस होने के बावजूद भी यहां पर जितना भी ट्रायल वगैरह करना था, सेंसर्स का, वेपन्स का, हर एक चीज पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। अब क्वेश्चन यह आता है कि ये प्रोजेक्ट 75 है क्या। प्रोजेक्ट 75 के तहत टोटल 6 सबमरीन्स ऑफ स्कॉर्पियन जो डिजाइन होता है वो बनाया जाना है। टोटल अगर आप प्रोजेक्ट 75 का कॉस्ट देखोगे तो करीब 23,000 करोड़ का था ये, मतलब कि टोटल 6 सबमरीन की कॉस्ट 23,000 करोड़ के पास आएगी। इसको बनाया किसके द्वारा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई के अंदर एमडीएल के द्वारा इसको बनाया जा रहा है इन कोलैबोरेशन विद फ्रांस की कंपनी है नवल ग्रुप, उनके साथ मिलकर। इनफैक्ट अगर आप सबमरीन की बात करिए तो भारत के पास आप देख सकते हो, ये जो हम बात कर रहे थे ना स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, इसको कलवरी क्लास भी कहते हैं, क्योंकि जो पहला वाला सबमरीन था इसमें, इसका नाम आईएनएस कलवरी था। तो आईएनएस कलवरी हो गया, फिर दूसरा खंडेरी, तीसरा करंज और चौथा जो अभी यहां पर सौंपा गया है वो है आपका आईएनएस वेला। तो इसके अलावा भी हमारे पास सबमरीन है, जैसे सिंधु घोष क्लास हो गया, इसके अलावा शिशु कुमार क्लास हो गया। मैं टोटल आपको बताऊंगा आगे हमारे पास कितना है। लेकिन अगर हम स्कॉर्पियन क्लास की बात कर रहे हैं तो जो सबसे पहला ये सबमरीन था आईएनएस कलवरी, इसका कमीशन किया गया था 2017 में। फिर दूसरा वाला जो है खंडेरी, इसको 2019 में कमीशनिंग कर दी गई थी। जो तीसरा वाला है, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था अभी रिसेंटली, आई थिंक शायद मार्च के महीने में, मई 2019 में तो लॉन्च किया गया था, लेकिन इसकी कमीशनिंग अभी मार्च के महीने में की गई थी। इसका नाम है करंज। चौथा वाला वेला हो गया, मैंने आपको बता दिया। जो पांचवा वाला है वजीर, इसको ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है नवंबर 2020 में, लेकिन ये अभी कई सारे सी ट्रायल से गुजरेगा। तो फाइनली जाकर जिस तरह से आज ये सौंपा गया है वेला, वैसे ही ये वाला जो वजीर है वो भी कुछ महीनों के बाद या फिर 1 साल के बाद सौंप दिया जाएगा। और जो छठा वाला है दोस्तों, मैं बता दूं कि ये अभी एडवांस स्टेज में चल रहा है, आउटफिटिंग वगैरह चल रही है अच्छे से, तो वो बाद में हम देखेंगे, लॉन्च होगा और फिर फाइनली जो है कमीशनिंग की जाएगी। तो ये टोटल 6 हैं जो कि प्रोजेक्ट 75 के अंदर बनाया जा रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रोजेक्ट 75 में जो मैंने आपको बताया कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। देखिए, इसको बताया जा रहा है इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन। कन्वेंशनल मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि डीजल इलेक्ट्रिक से ये चलता है। इसके अंदर सुपीरियर स्टेल्थ फीचर है, कहने का मतलब है कि जो एनिमी का जो भी रडार सिस्टम होगा, उनके जो सबमरीन होंगे, वो हमारे सबमरीन को उतने आसानी से कैच नहीं कर पाएंगे, डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये स्टेल्थ फीचर कहा जाता है। इसके अंदर एडवांस्ड साइलेंसिंग टेक्निक लगा है, कहने का मतलब है कि इसके अंदर साउंड जो है बहुत कम निकलेगा। साथ ही साथ इसके अंदर अटैक की भी कैपेबिलिटी है, जो प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स होते हैं वो भी इस सबमरीन के अंदर लगा हुआ है। साथ ही साथ इसमें खास बात यह है कि जो सर्वेलेंस है वो हम कर सकेंगे इस सबमरीन के माध्यम से। जो इंटेलिजेंस गैदरिंग होता है एनिमी कंट्री का, एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो गया, एंटी सरफेस वॉरफेयर हो गया, हर एक चीज यहां पर किया जा सकता है। और इसके अलावा एक और चीज है माइन लेइंग ऑपरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने माइंस के बारे में सुना होगा जो कि लैंड पर लगवाया जाता है, राइट, बॉर्डर वगैरह पर आपने अक्सर पिक्चर वगैरह में देखा होगा, जो माइंस लगे रहते हैं उसके ऊपर पांव रखते ही वो ब्लास्ट कर जाता है। वैसा ही
समुद्र के लिए भी इस तरह के माइंस आप देख रहे हो ऐसा किया जाता है। तो ये सबमरीन के द्वारा इंस्टॉल करते हैं ताकि एनिमी कंट्री का अगर कोई भी अगर उनके सबमरीन आ रहे हैं तो इसको टच करेंगे तो यहां पर ये ब्लास्ट हो सकता है। तो इस तरह से जो माइंस हैं उसकी कैपेबिलिटी भी इसके पास है। और साथ ही साथ इसके अंदर टॉर्पीडो लगे हुए हैं। टॉर्पीडो बेसिकली मिसाइल ही होता है लेकिन वो सबमरीन के लिए होता है। 6 टॉर्पीडो लॉन्चिंग ट्यूब्स जो हैं इसके अंदर हैं। 18 हैवी वेपन्स भी बताए जाते हैं। साथ ही साथ यहां पर कोई दूसरे कंट्री का जो सबमरीन है अगर वो अटैक करने की कोशिश करता है सरफेस या फिर अंडर वाटर एनिमी टारगेट्स, उसको क्रिपल कर सकता है। और अगर इसके स्पीड की बात करें तो अगर ये फुल्ली अगर सबमर्ज हो जाए, फुल्ली सबमर्ज कहने में मतलब है कि कितने डेप्थ तक ये जा सकता है पानी के अंदर, तो ये मैक्सिमम 350 मीटर इसकी डेप्थ बताई जाती है। काफी होता है 350 मीटर, मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ अभी आगे जो और बनाए जाएंगे उसकी डेप्थ हम और कर सकते हैं। तो ये इतना डेप्थ जाने के बाद ये 20 नॉट्स के स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और करीब 21 दिन तक ये समुद्र के अंदर सबमर्ज तरीके से रह सकता है। तो ये सारी कैपेबिलिटी हैं। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जो स्कॉर्पियन क्लास है, मैंने आपको बताया कि ये हम फ्रेंच कोलैबोरेशन के साथ कर रहे हैं। ये लोग हमें जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ये टेक्नोलॉजी भारत के पास एक तरह से आ गई है। लेकिन स्टार्टिंग में जब इसको बनाया गया था तो ध्यान रखना है कि इसको डिजाइन किया गया था फ्रेंच नवल शिप बिल्डिंग के द्वारा इन पार्टनरशिप विद स्पेनिश शिप बिल्डिंग फर्म, मतलब स्पेन और जो फ्रांस है दोनों ने मिलकर किया था। लेकिन फाइनली फ्रांस जो है हमें वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर चुका है और इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो सबमरीन के मामले में हम काफी हद तक आत्मनिर्भर बन चुके हैं। कहने का मतलब है कि भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में बन गया है जिसके पास कैपेसिटी है कि जो सबमरीन है उसको हम बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि सबमरीन कंस्ट्रक्शन करना दोस्तों बहुत ही ज्यादा टफ होता है, क्योंकि एक प्रकार की ऐसी एक्टिविटी है जहां पर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं आपको मिनिएचर फॉर्म में उसको एक प्रकार से जोड़ना है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, प्रेशर होता है, आपको कैसे वो झेल सकते हैं सबमरीन जो है, तो वो सारी जो क्वालिटी है वो आना मुश्किल होता है किसी भी देश के पास, लेकिन भारत ने इसको हासिल कर लिया है। इसके अलावा मैं बताऊं तो ये जो बनाया जा रहा है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा MDL, इन्होंने काफी लंबे समय से एक्सपर्टाइज हासिल किया है। जो भी इसकी रेट्रोफिटिंग वगैरह होती है, जैसे INS शिशु कुमार, इसकी वापस से रेट्रोफिटिंग वगैरह चल रहा है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और एक प्रकार से आप कह सकते हो ये जो कंपनी है MDL, ये देश की इंडिजीनियस वॉरशिप बिल्डिंग प्रोग्राम के तहत ये चल रहा है। तो काफी सारा चीजें MDL के द्वारा किया जाता है। जहां तक सवाल है सबमरीन का कि इंडियन नेवी के पास कितना फ्लीट है सबमरीन का, तो मैं आपको बता दूं चाइनीज प्रेजेंस को देखते हुए, इंडियन ओशन रीजन के अंदर चाइनीज प्रेजेंस को देखते हुए यहां पर इंडियन नेवी की कोशिश रही है, प्रायोरिटी रही है कि जो सबमरीन की ऑपरेशंस हैं, इसका जो अपग्रेडेशन है वो समय समय पर हम करते रहें। करंटली अगर आप देखिए तो टोटल हमारे पास 12 कन्वेंशनल सबमरीन मिलेंगे इस समय जो कमीशनिंग में है, टोटल 12 मिलेंगे। इसके अलावा 2 और हैं जो कि न्यूक्लियर सबमरीन है। न्यूक्लियर सबमरीन का ये फायदा होता है कि ये लंबे समय तक ये पानी के नीचे रह सकता है। INS अरिहंत और INS चक्रा आपने सुना होगा। तो टोटल 14 सबमरीन इस समय भारत के पास है। इनफैक्ट अगर आप इसी साल देखिए तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक और प्रोजेक्ट यहां पर लॉन्च किया है जो कि करीब 50,000 करोड़ का होगा और इसके तहत 6 और सबमरीन बनाए जाएंगे। अब ये 6 सबमरीन जो बनाए जा रहे हैं, अब आपको लगेगा कि अभी तो हमने 23,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट किया था, लेकिन 6 सबमरीन यहां पर 50,000 करोड़ का क्यों? क्योंकि ये बनाया जा रहा है अंडर प्रोजेक्ट 75I। देखो जो I है ना वो क्या है कि प्रोजेक्ट 75 इंडिया है। ये क्या करेगा कि जो अभी करंट में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाया जा रहा है उससे और भी कहीं ज्यादा बेहतर और बड़ा जो सबमरीन है वो बनाया जाएगा अंडर प्रोजेक्ट 75I। और इसमें भी टोटल 6 बड़े वाले सबमरीन्स बनाए जाएंगे जो मॉडर्न सबमरीन्स होते हैं, जिसके अंदर कंटेम्पररी इक्विपमेंट हो गया, वेपन्स हो गया, सेंसर हो गया, सभी कुछ इंक्लूड किया जाएगा। और इसमें एक और खास बात यह है कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्लांट ये भी लगाया जाएगा। देखो AIP क्या होता है कि किसी भी कन्वेंशनल सबमरीन को अगर लंबे समय तक यहां पर पानी के अंदर रहना है तो ये सिस्टम लगवाना पड़ता है, क्योंकि यूजुअली कोई भी सबमरीन होता है उसको बार बार समय समय पर सरफेस के ऊपर आना पड़ता है, पानी का जो सतह होता है उसके ऊपर आना पड़ता है ताकि वो एयर को ले सके, तभी वो यहां पर फ्यूल क्रिएट कर सकेगा। तो यहां पर क्या है ना कि AIP का मतलब ये होता है कि आप एयर इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपको बार बार बाहर आकर एयर लेने की आवश्यकता नहीं है और इसकी वजह से ये लंबे समय तक पानी में और लंबे दिनों तक रह पाएगा। और जैसा मैंने बताया कि प्रोजेक्ट 75I के तहत जो बनाए जाएंगे उसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट काउंटर मेजर सिस्टम हो गया, मॉडर्न मिसाइल्स हो गया, टॉर्पीडोज, ये सभी कुछ यहां पर लगाया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। ये जो सबमरीन का पूरा प्लान है ना, इसको भारत सरकार ने 30 साल का ये पूरा प्लान बनाया है। जब कारगिल वॉर चल रहा था उसके आसपास, उसी के दौरान जो है
भारत सरकार ने सोचा कि हमें एक प्रॉपर प्लान लेकर आना पड़ेगा जिसके तहत देश के पास टोटल 24 सबमरीन होना चाहिए बाय 2030। और इसी की वजह से समय समय पर सरकार इस तरह के प्रोजेक्ट लाती रहती है, जैसे प्रोजेक्ट 75 मैंने बता दिया, और ये जो प्रोजेक्ट 75 आई है इसको भी यहां पर क्लियरेंस दे दिया गया है, जल्दी इसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। तो टोटल यहां पर 24 सबमरीन बनाए जाने हैं जिसमें 18 कन्वेंशनल होगा और 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हमारे पास होंगे। तो ये ताकत हम यहां पर रखना चाहते हैं। तो आई होप कि अभी ये जो खबर था पूरा 4th स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन दिया गया है इंडियन नेवी को, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, इंडियन नेवी के पास आपको देखिए तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शिप देखने को मिलेंगे, जैसे फ्रिगेट्स हो गया, डिस्ट्रॉयर्स हो गया, सबमरीन हो गया, एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन उसमें से एक और होता है जिसको हम रिसर्च वेसल भी कहते हैं, जैसे कि आपने ध्रुव के बारे में सुना होगा, रिसेंटली इसकी बहुत चर्चा हो रही थी, INS ध्रुव। तो यहां पर आपको बताना है इन 4 में से कौन सा वो शिप है जो कि रिसर्च वेसल है, रिसर्च के लिए काम आता है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।